कल के टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं, तुम पेपर नहीं लेके आई है, वैसे क्या पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन इनके ये ग्रुप में नहीं है। देखो फर्स्ट IUPAC नेम था तुम्हारे RH PPS3, एक दो तो मुझे ध्यान है, CL यही था ना फर्स्ट, ठीक है ध्यान दो। क्या इसको बोलेंगे, ये है क्लोरो और ये होती है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट का T और इसका C, तो इसको अपन लिखेंगे क्लोरो, हिंदी में, हिंदी मीडियम की क्लास है ना, तो लिखेंगे क्लोरो। अब देखो तीन है ना, ज्यादातर बच्चों की गलती जो थी वो देखो ध्यान से, तुमने यहाँ ट्रिस नहीं लगाया, तुमने डायरेक्ट ट्राइफेनिल फॉस्फेट नाम लिखा था, इसके नाम में आएगा ट्रिस वर्ड पहले, ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट इस PPS3 का नाम होता है। और रोडियम होगा कि रोडिएट होगा, रोडियम होगा तो लिखेंगे अपन रोडियम, और ये हो जाएगा फर्स्ट। आ गई बात अच्छे से समझ में, ये तुम देख लेना, ये ब्रैकेट के बाहर था अंदर था, ब्रैकेट के अंदर ही था क्या, ये अंदर था तो फिर लिगैंड के रूप में क्लोरो बोलेंगे इसको, रोडियम फर्स्ट, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाना है यहाँ। पेपर आज मैं लाई नहीं हूँ, पेपर है नहीं मेरे पास में, कल तुम्हें ये पेपर में कोई क्वेश्चन वैसे कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वैसे इजी था पेपर बिल्कुल, ठीक है। पेपर अगर कल मैं ले आऊंगी फिर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछ लेना, आज तो अपन पढ़ते ही है। देखो अपना 11वां लेसन चल रहा है, तुम एक काम करना, अभी ये 11वां लेसन ना मैंने परसों स्टार्ट करवाया है, तो तुम अपने फोन नंबर दे देना और ये 2 दिन की रिकॉर्डिंग जो है ना वो देखना तुम, जब तुम्हारे समझ में आएगा, ठीक है। 2 दिन की जो रिकॉर्डिंग है ना, अपन ने कब स्टार्ट किया था ये लेसन, निशा फ्राइडे को स्टार्ट किया था ना, शुक्रवार की और शनिवार की रिकॉर्डिंग ले लेना तुम तुम्हारे फोन में। अब ध्यान दो बेटा, अपने कहाँ तक कंप्लीट हो गया, एल्कोहल अपन पढ़ रहे हैं 11वां लेसन, याद दिला दूं जो नए बच्चे हैं उनके लिए, चैप्टर 11 है ये, 4 नंबर का है बोर्ड एग्जाम में। एल्कोहल वाले भाग में अपन एल्कोहल का नामकरण सीख चुके हैं, निर्माण की विधियां पूरी हो गई, ठीक है। सीख लिया निर्माण की विधि कौन सी थी, ये पढ़ा था तुमने, 6 निर्माण की विधि अपने कोर्स में, ये देखो ये एल्कीन से बनाने के तरीके हो गए, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करवाना, हाइड्रोबोरीकरण करवाना, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण करवाना, दूसरी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हो गया, तीसरा ग्रिन्यार अभिक्रमक हो गई, चौथी हेलो एल्केन की जलीय KOH से अभिक्रिया करवाया था तो एल्कोहल बना था, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बनेगा, ठीक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर ईथर तुमने पढ़ लिया था, ईथर का अपन जल अपघटन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो एल्कोहल बनता है, और ये था प्राइमरी एमीन से, प्राइमरी एमीन ये आएगा यहाँ, ये हो गया कंप्लीट। फिर अपन ये तो थे निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर अपन ने पढ़े थे भौतिक गुण, भौतिक गुण में बेटा तुमने गलनांक पंथनांक कैसे बढ़ते हैं और विलयता कैसे बढ़ती है, ये 2 ही प्रभाव अपने कोर्स में है जो अपन ने कंप्लीट। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक विधियां, ध्यान से समझना एल्कोहल की रासायनिक विधियों। देखो एल्कोहल की रासायनिक क्या होता है, एल्कोहल ROH, मैंने तुम्हें बताया था, बताओ कितने बंद दिखाई दे रहे हैं यहाँ तुम्हें, 2 बंद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो बंद है तुम्हारे पास में OH के मध्य और एक है RO के मध्य, देख रहे हैं ये वाले। तो पहली अभिक्रिया तो अपन वो पढ़ेंगे जब OH के मध्य का बंध टूटेगा, दूसरी अभिक्रिया होगी जब RO के मध्य का बंध वियोजित होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अभिक्रिया देखना कौन सी, OH बंध विदलन अभिक्रिया, समझते हैं OH बंध विदलन का मतलब OH बंध जो वियोजित होगा वो अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मैंने यही लिख लिया ROH, बताओ जब ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा, देखो इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने शेष है, 4 इलेक्ट्रॉन, समझ गए कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं दोनों बंध में, बच गए 4। तो जैसे ही क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, तो एक तो खुद का ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 4 तो पड़े और 2 इस बंध के भी आ जाएंगे, तो
O, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये देखो ये 2 इस बंध के आगे। एक बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, समझ गए। ये 6 और 1 इस बंध का, कितने हो गए 7। ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। यदि संयोजी से ज्यादा हो जाए तो चार्ज लग जाएगा ऋणावेश, संयोजी से कम हो जाए तो चार्ज लग जाता है धनावेश, तो इस पे लग जाएगा माइनस। इसको अपन क्या कहते हैं, एल्कोहल जब हाइड्रोजन को त्याग देता है और हाइड्रोजन किस रूप में चली गई H+। बताओ H+ के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 0, क्यों, क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, और 1 भी तुमने प्लस कर दिया मतलब चला गया 1 इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए। तो ध्यान दो H+ को त्यागने का गुण क्या कहलाता है, अम्लीय गुण। आई बात समझ में। यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि अल्कोहल क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है। आ गई बात ढंग से समझ में। इसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस को अपन कहते हैं ऑक्साइड, समझ गए। ऑक्सीजन O और आइड लगता है ऋणावेश वाले के, तो ये हो गया ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्स और ये आइड ऑक्साइड। और ये क्या है एल्किल समूह, तो इसको अपन क्या बोल देंगे एल्कोक्साइड। आगे बात समझ में। एल्कोहल से अधिक स्थायी कौन होता है बेटा, एल्कोक्साइड होता है। कैसे होता है बताओ, तुम्हें पूछ ले कि बताइए एल्कोहल अम्ल क्यों होता है, क्यों अम्लीय गुण दर्शाता है, क्योंकि जब एल्कोहल हाइड्रोजन का त्याग कर देता है तो बनता है एल्कोक्साइड जो कि अधिक स्थायी होता है। कैसे होता है अधिक स्थायी, क्योंकि अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि एल्कोक्साइड में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है ऋणावेश। जब भी किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व पे ऑक्सीजन की ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जब भी किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व पे यदि क्या आ जाए ऋणावेश आ जाए तो उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बहुत उच्च हो जाता है। आ गई बात ढंग से समझ में, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, यदि प्रबल विद्युत ऋणी तत्व पे ऋणावेश आ जाए तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। समझ में आ गई। अब देखो, अब अपने को ये देखना है, ये तो पता चल गया इस अभिक्रिया से कि अल्कोहल क्या है, अम्ल है, पर ये देखना है अपने पास अल्कोहल कितने प्रकार के थे, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उन तीनों में प्रबल अम्ल कौन है ये देखना है आपको। तो अब समझते जाओ किस प्रकार से देखेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लिख लिया प्राथमिक। जानते तो है क्या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होती है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन देखा करो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, 1 से। यदि 1 R से जुड़ा हुआ है तो उसे अपन 1 डिग्री कह देंगे। यदि OH से जुड़ा हुआ कार्बन यदि 2 से जुड़ा हुआ है 2R से तो वो 2 डिग्री है, और यदि तीनों ही R से जुड़ा हुआ है मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास तो उसे अपन कह देंगे 3 डिग्री। आ गई बात ढंग से समझ में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। हाँ, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो मैंने अभी अभी आपको वो अभिक्रिया देखी थी तुमने, ROH जब हाइड्रोजन को त्याग देगा जब वो कहलाएगा प्रबल अम्ल। बेटा प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल का मतलब होता है जो आसानी से और तीव्रता के साथ किसका त्याग कर दे, हाइड्रोजन का। आगे बात समझ में। कोई भी यौगिक जितनी जल्दी हाइड्रोजन का त्याग करेगा H+ का वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तुम क्या इतनी लेट आते हो, अब देख किधर से जा रहा है, ये तू कहीं हिला देगा ना तो खबड़ा हो जाएगी। आप देखो बन गया H+। अब तुम ये देखो 1 नंबर में देखना, ये अपने पास में आ गई ऑक्सीजन। इधर ध्यान दो बेटा, एक बार के लिए भूल जाओ कि यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये मान लो केवल OH है। अब ये ऑक्सीजन अपने को पता है प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी अपनी तरफ। जितनी तीव्रता से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींचेगी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और हाइड्रोजन चली जाएगी H+ के रूप में। आई बात समझ में। ये अपनी ओर इसको खींचती जाएगी और तीव्रता के साथ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखो, एक ऐसे मान लो एक ऐसा अमीर आदमी है ऑक्सीजन जिसके पास देखो पहले से
बहुत धन पड़ा है, लेकिन फिर भी क्या करेगा ये इतना धन होने के बावजूद भी हाइड्रोजन के पास तो होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। समझ में आ गई बात। और कोई भी आदमी देखो तब धन की जरूरत महसूस करता है जब उसके पास कमी हो जाए धन की। जब तो देखो ये कमजोर आदमी है ये समझो, और अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा समूह लगा दूं, ऑक्सीजन से भी प्रबल विद्युत ऋणी कौन होता है, फ्लोराइड, एफ होता है। यदि सपोज करो मैं एफ लगा दूं यहाँ, तो वो एफ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन खींच लाएगी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात ढंग से। पर अब देखना, इस कार्बन के साथ ये R जुड़ा हुआ है, ये H जुड़े हुए हैं, ये क्या होते हैं बेटा, दाता होते हैं। समझ में आई। दाता और ग्राही कौन होते हैं, जुड़े हुए परमाणु से देखा करो, यदि कम विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, उसे अपन बोलेंगे दाता समूह या प्लस आई प्रभाव वाले समूह। समझ में आ गई बात ढंग से। कम विद्युत ऋणी होना चाहिए जिसका प्रभाव, जैसे मैं ऑक्सीजन पे प्रभाव देख रही हूँ, तो जुड़े हुए समूह को देखना, ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी होने चाहिए। कार्बन हो सकते हैं, ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी सारे होते हैं, F के अलावा फ्लोराइड ही होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होती है। समझ गए। तो ये क्या करेंगे अब देखना, एक R है, 2H है और ये कार्बन, ये सब इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। जब मान लो तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें अच्छे भरपेट खाना खिला दिया जाए, तो तुम इधर मान लो ऐसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो क्या ये ऑक्सीजन ये खुद सोचेगी कि देखो इधर देने वाले बहुत सारे हैं, क्या लेगी क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगी। तो जैसे जैसे दाताओं की संख्या बढ़ती जाएगी, अम्लीयता उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आ गई बात समझ में। क्योंकि बेटा जब अपन इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगी। हाइड्रोजन का मुक्त होना निर्भर करता है ऑक्सीजन के ऊपर, और यदि ऑक्सीजन को आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उस स्थिति में ऑक्सीजन लेगी नहीं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो प्राथमिक में कितना आर है, एक आर, द्वितीयक में देखो कितने आर हैं, 2, तृतीयक में 3 आर। तो सबसे ज्यादा दाताओं की संख्या किसमें है, तृतीयक में, क्योंकि तृतीयक में देखो 3 आर है, यहाँ तो फिर भी एक छोटी सी क्या है, हाइड्रोजन है। ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, केवल एक। और यदि R बराबर में CH3 भी मानू ना सबसे छोटा समूह, तो भी इलेक्ट्रॉन 4 देंगे, एक कार्बन देगा और 3 हाइड्रोजन देगी। तो ध्यान दो, जैसे जैसे दाता की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हाइड्रोजन का मुक्त होना असंभव होता जाएगा, और अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान दो, क्या अम्लीयता का क्रम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में। बताओ प्रबल अम्ल कौन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, प्राथमिक। कारण पूछ ले क्यों, क्योंकि प्राथमिक में केवल एक ही एल्किल समूह होता है, दाताओं की संख्या सबसे कम प्राथमिक एल्कोहल में होती है। इस कारण इस CO की ध्रुवता, CO की ध्रुवता कह सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इस पे आएगा आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आएगा आंशिक धनावेश। अब धनावेश आते ही ये सारे इसको देंगे इलेक्ट्रॉन, और ये ले जाके इसको दे देगा, हाइड्रोजन कभी नहीं जाएगी। समझ गए। तो ये ध्रुवता जैसे जैसे R समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, CO बंध की ध्रुवता कम होती जाएगी, और यदि CO बंध की ध्रुवता कम हो गई ना, हाइड्रोजन का निकलना असंभव हो जाएगा। आ गई बात अच्छे से समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं है, दोबारा देख लो एक बार और समझ लो, एक और सरल तरीके से देखो। ये तो सबको पता है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों में ध्रुवता पाई जाती है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। अब इनको भूल जाओ कि इधर कोई समूह जुड़े हुए हैं, भूल जाओ, एक बार ये ध्यान रखो कि केवल और केवल यहाँ कार्बन ही रह रहा है। अब दाता होंगे, ग्राही होंगे, उनको बाद में देखेंगे। इस पे ले लिया मैंने धनावेश, इस पे ऋणावेश। मान लो यहाँ कोई समूह नहीं है, कार्बन को धनावेश का मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जब इधर इसको कोई नहीं दिख रहे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन मांगने किससे जाएगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि ये देखो इसको दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगी,
किसका इलेक्ट्रॉन छीन के दे देगी? हाइड्रोजन का। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन का मुक्त होना इस CO बंध की ध्रुवता पे निर्भर करता है। तुम कार्बन का जितना धनावेश बढ़ाओगे उतना जल्दी, धनावेश का मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनों की कार्बन को जितनी कमी होगी, जैसे यहाँ खींचने वाले समूह लगा दो, जैसे मैं N लगा दो क्योंकि N की विद्युतनात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, NO2 लगा दिया। यहाँ CF3, F मतलब समझ गए क्लोराइड है ये। अब ये समूह लगा दिए तो ये अपनी ओर खींचेंगे और धनावेश बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर दौड़ा दौड़ा जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन तुरंत किसको मुक्त कर देगी? हाइड्रोजन। तो समझ में आई बात ढंग से कि यदि -I प्रभाव वाले समूह कार्बन से जुड़े हुए होंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और यदि +I, अगर मान लो ये दाता आ गए तो ये कहेंगे क्यों जाना है ऑक्सीजन के पास, ये ले हम दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये देकर के कार्बन के धनावेश को क्या कर देते हैं बेटा? संतुष्ट कर देते हैं। तो कार्बन का धनावेश संतुष्ट होते ही ध्रुवता खत्म, और ध्रुवता खत्म होती तो इंतजार करता रहेगा कि कार्बन आए, मैं हाइड्रोजन को मुक्त करूं। कार्बन आएगा ही नहीं, हाइड्रोजन मुक्त भी नहीं होगी। आ गई समझ में अच्छे से कि प्राथमिक उजले अल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में दाता समूहों की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, यदि दाता समूहों की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीयता कम हो जाएगी। यदि -I प्रभाव वाले ग्राही समूहों की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीयता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला प्रभाव अपने हो गया कंप्लीट, अम्लीयता का प्रभाव। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा बंध वियोजन की? OH बंध वियोजन की। ठीक है, स्टार्टिंग अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें OH बंध की पहली अभिक्रिया कौन सी है? ध्यान देंगे, पहली अभिक्रिया है धातु से क्रिया। अब मैं अभिक्रियाएं करवाऊंगी सीधी। M का मीनिंग है धातु से, ROH लिया, जैसे ही तुमने, ध्यान दो प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं अपन कि अल्कोहल लिया परख नली में, और जैसे ही अल्कोहल में सोडियम का टुकड़ा तोड़ के डालेंगे तो तीव्र गति से आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी, जो इस बात को सिद्ध करती है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। देखो हाइड्रोजन गैस आने के लिए H2 होना चाहिए, यहाँ H2 होने के लिए यहाँ कितने लगा लोगे? 2 ही ले लो सोडियम। अब ये तो बनेगा RO, बताया था मैंने, RO- एल्कोक्साइड कहते हैं RO को, समझ गए? RO-, और यहाँ से मुक्त हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, और ये Na जुड़ जाएगा इसके साथ, RONA। क्या कहते हैं बेटा RONA को? सोडियम एल्कोक्साइड। आ गई बात समझ में? एल्कोक्साइड तो RO को कहते हैं, सोडियम लग गया तो नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। हमेशा ध्यान रखें एल्कोहल की तुलना में एल्कोक्साइड ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए अल्कोहल अम्लीय होती है। समझ गए? ये पहली अभिक्रिया कंप्लीट। धातु से क्रिया किसी भी धातु से करवा सकते हो, सोडियम से करवा दो, मैग्नीशियम से करवा दो, कैल्शियम से। अब यदि मान लो मैं ये अभिक्रिया कैल्शियम धातु से करवाऊं या मैग्नीशियम से करवाऊं, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? +2, ऑक्सीकरण +2, इनका +1, तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर वो की वही तुम 2 लोगे, लेकिन इस बार इस पे +2 है तो इसको 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बन जाएगा RO का होल ट्वाइस, यहाँ कैल्शियम। आ गई बात ढंग से समझ में? और प्लस में क्या बाहर चली जाएगी? हाइड्रोजन। समझ गए? इस बार ऐसा क्यों बना? क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज है, RO पे -1 है, तो ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 2, और हो जाएगा प्लस के। ठीक है, ये हो गई धातु से क्रिया। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया देखो, ऑक्सीकरण। समझते जाना एक एक चीज को। पहली अभिक्रिया हो गई धातु से क्रिया, दूसरी अभिक्रिया देखो ऑक्सीकरण। हाँ भाई, ऑक्सीकरण करवाते जाते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब समझते हैं? क्या होता है ऑक्सीकरण? हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आ रही है बात ढंग से समझ में? देखो क्या बनता है। कौन सा बंध वियोजन पढ़ रहे हो, ये बात भी याद रखा करो, जब भी तो तोड़ोगे। OH बंध वियोजन। देखो एक यहाँ की
और एक यहाँ थी, 2 हाइड्रोजन चली गई। बेटा ये हाइड्रोजन जाएगी तो जाते जाते अपना बंध देके जाएगी इसको, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए? बनते ही यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये हाइड्रोजन भी चली गई, H और H H2 O के साथ जुड़ के क्या बाहर चला जाएगा, H2O प्लस यहाँ देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O H और R, क्या है ये, RCHO, क्या है ये, एल्डिहाइड। भूल गए हैं लग रहा है, एल्डिहाइड। अब देखो निर्माण की विधि याद करो। तुमने निर्माण की विधि में क्या पढ़ा था कि यदि एल्डिहाइड का अपन क्या करवा दे, अपचयन, तो एल्डिहाइड से कौन सा एल्कोहल बन रहा था, प्राथमिक एल्कोहल। याद करो, एक जहर में ये दूसरी अभिक्रिया थी, ये देखो ये कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, उसमें पढ़ा था एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। उल्टा कर दो, प्राथमिक एल्कोहल का क्या करवा देंगे, ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड बन जाएगी। समझ गए? आ गई बात ढंग से समझ में? ये चीज ध्यान से सुन ले। एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि ये जो बना है ना एल्डिहाइड, उसका आगे और ऑक्सीकरण हो जाता है और आगे ऑक्सीकरण होकर के इससे R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगी, H के पास, क्योंकि अब ऊपर तो जुड़ने की कहीं जगह है नहीं, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो H के साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। समझ में आई बात? तो यदि परीक्षा में लिखा हुआ है कि प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो वहां ये नहीं लिखना ऑक्सीकरण से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण तो आगे हो जाता है इसका, फिर एल्डिहाइड नहीं, अपने को तो अम्ल मिलेगा। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान दो। इसको रोकने के लिए अपन काम में लेते हैं उत्प्रेरक PCC, इसको अपन बोलते हैं पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये होता है PCC। क्या काम होता है PCC का? PCC प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण केवल और केवल किसमें करवाएगा, एल्डिहाइड में। मतलब इस एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत नहीं होने देगा। आ गई बात समझ में? तो उत्प्रेरक यदि तुम PCC लगा दोगे जब तो केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा। और यदि एग्जाम में कह दे कि भाई प्राथमिक अल्कोहल से अम्ल बनाइए, जब कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक लगा दो, जैसे प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 लगा सकते हैं, K2Cr2O7 लगा सकते हैं, समझ गए, CrO3 लगा सकते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं सारे। या नहीं लगाते हो तो दो स्टेप नहीं है, अभिक्रिया करवा दो, ठीक है। ये पहली अभिक्रिया हो गई, प्राथमिक अल्कोहल से क्या बना दिया अपन ने, अम्ल बना दिया। अब देखना दूसरी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अब करवा रहे हैं द्वितीय अल्कोहल का। ये तो प्राथमिक से बना, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बना है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा अम्ल, ठीक है, अम्ल बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अपन करवा रहे हैं द्वितीय अल्कोहल, ले लो तो कोई बात नहीं, ये लो, ये द्वितीय अल्कोहल हो गई, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं अपन, ध्यान दो कौन सा बंध वियोजित करना है ये ध्यान रखा करो। ये देखो, ये दोनों हाइड्रोजन जाएगी तो H2O के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O, और ये वाला बंध इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन गई है, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, R और R क्या होती है ये, कीटोन, और प्लस के अंदर बाहर चला गया H। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनी एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड के अपचयन से बन रहा था प्राथमिक अल्कोहल, और कीटोन के अपचयन से क्या बन रहा था, द्वितीय अल्कोहल, ठीक वैसे ही द्वितीय अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन जाएगा। आ रही है बात ढंग से समझ में? उसके बाद ध्यान दो, फिर अपन पढ़ेंगे तृतीय अल्कोहल। तृतीय अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, देखिए तृतीय अल्कोहल का ऑक्सीकरण, और देखो उसमें क्या होगा, क्या होती है तृतीय अल्कोहल, जिसके बाद इधर देखो एक भी H नहीं होता, ये देखो
ये होती है तृतीयक एल्कोहल। ऑक्सीकरण करवाया, समझे इसको ध्यान से। मैं R बराबर कोई भी एक समूह मान लेती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। जैसे मैंने R बराबर क्या मान लिया, CH3, समझ गए। R बराबर मैंने CH3 मान लिया। यहाँ होगा क्या, ध्यान दो, ये बंद तो तुमने हमेशा पढ़ा है टूटेगा, क्योंकि अपन OH बंद वियोजन पढ़ रहे हैं। तो ये बंद टूटने के साथ साथ अपन वहां सब में HH हटा रहे थे, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, CH3। बेटा यहाँ का CH3, इसमें से O और इसका H क्या बना लेगा, CH3OH, समझ गए, मेथेनॉल। और ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, कीटोन बन गई। C डबल बॉन्ड O, R और R प्लस के अंदर CH3OH। इसका दोबारा आगे ऑक्सीकरण हो सकता है, इसका ऑक्सीकरण करवा दे अपन, देखो कैसे होगा। इसको मैं खोल के लिख रही हूँ, CH3OH, मेथेनॉल है ये। हाँ भाई, इसका ऑक्सीकरण आगे और ऑक्सीकरण करवा दो, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। कौन सा अम्ल बनेगा, H। देखो ये हाइड्रोजन हटेगी यहाँ से, HC डबल बॉन्ड O और एक इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O OH, क्या है ये, मेथेनॉल से कौन सा अम्ल बन गया, मेथेनोइक अम्ल, समझ गए। मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि यदि मैं तृतीयक का ऑक्सीकरण करवाऊं तो एक कम कार्बन का उत्पाद बनेगा। देखो तृतीयक के अंदर कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4। उत्पाद में देखो कितने कार्बन है, 1 2 और 3, 3 ही है मुख्य उत्पाद में। तो एक कम कार्बन का उत्पाद प्राप्त होता है। आ गई समझ में बात ढंग से। ये हो गया बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों का ऑक्सीकरण, समझ गए। कोई दिक्कत है इसके अंदर। देखिए मैं एक उदाहरण करवाती हूँ इस ऑक्सीकरण का, देखिए RBSc की बुक लाइए ना। देखिए रफ कॉपी में सभी अभी करके दिखाएंगे, मुझे एक हल करके दिखा दो। OH बंध विदलन की अभिक्रिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की अम्लीयता की अम्लीयता की तुलना तो समझ में आ गई ना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कंप्लीट करो इसको, क्या बनेगा इसके ऑक्सीकरण से। बनाओ, A लिख देती हूँ इसको A। फिर दोबारा ऑक्सीकरण किया, यहाँ लिख दिया मैंने B। पहचानो A और B, तुरंत करें फटाफट, ये बैठे हैं 15 बच्चे जुड़ करके, क्या काम कर रहे हैं भाई। कॉपी निकालो, रफ कॉपी, A और B को पहचानो। आप लोगों को तो यही नहीं पता चल रहा प्राथमिक एल्कोहल है द्वितीयक है, बताओ कौन सी एल्कोहल है। अरे OH से जुड़ा हुआ ये रहा कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो प्राथमिक हो गई। बनाओ देखे, तुरंत बना दो। फिर दूसरा उदाहरण दूं, बना दिया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, एक भी आंसर नहीं करे, गधे क्या करते रहते। हाँ महिमा, ये दिव्या, चंचल पढ़ नहीं रही है क्या लड़कियां। महिमा पता ही नहीं चला A बराबर क्या बनेगा। अरे रफ कॉपी में इतनी देर में ये देखो
ये काम तुम्हें करने में क्या जोर आ रहा है भाई? ये देखो, ये आप बोलो OH बंध वियोजन पढ़ते हैं अपन, कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? OH बंध वियोजन। एक यहाँ से तोड़ोगे, एक तुम्हें जो अच्छी लगती है वो हाइड्रोजन हटा दो, चाहे ऊपर वाली हटा दो चाहे नीचे वाली, तो यहाँ का H यहाँ का H O के साथ मिलके तो क्या बाहर चला गया? H2O। बेटा ये जाते ही ये वाला बंध किधर आ जाएगा? बीच में। तो देख लो ये बराबर क्या बन गया? CH3। महिमा क्या लिख रही है ये? RCHO। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, RCHO। तो R बराबर तो यहाँ CH3 है। देखो नाम लिख देती, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, नाम लिख देती। CH3 C, यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड और H। अरे ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री में। ये देख अंकित यादव ने दिया आंसर, CH3 CH2O CH2 CH3 क्या बनाया है ये? अरे तुम जो टाइप करते हो कई बार समझ में ही नहीं आती बात। हाँ बेटा, हाँ ये सही है, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई जरूरी नहीं है खोल के लिखना, खोल के तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, इसको तुम ऐसे भी लिख सकती हो, CH3 CHO, एक ही बात है। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका दोबारा आगे ऑक्सीकरण होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल, COOH। आ गई बात समझ में? बेटा पढ़ोगे नहीं ना कोई फायदा नहीं है, फिर उदाहरण ही नहीं आते तो तुम्हें। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल करके दिखा दो, देखे द्वितीय का एल्कोहल है, प्राथमिक है, आधो को यही नहीं बात पता चलती, कहाँ से करें? कौन सा एल्कोहल है बताओ ये? द्वितीय दिख ही रहा है, देखो CH3 CH3 OH से जुड़े हुए कार्बन को देखा करो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, तो ये हो गई 2 डिग्री। करवाओ इसका ऑक्सीकरण, बनाओ A बराबर, फिर करवाओ उसका ऑक्सीकरण बनाना B बराबर। ये B बराबर नहीं बना पाओगे तुम, तो A ही बता दो। ये जो जुड़े हुए बच्चे रहने दो, बस की बात नहीं है तुम्हारा टाइप करने की। देखो मैं बता देती हूँ, समझ लो एक बार, समझ लो। और H हटाना यहाँ से, और जो बची हुई केवल एक ही H है वही हटेगी, ये हट गई, तो H और H तो चला जाएगा H2O। अब इसके हटते ही देखना इधर तो रह गया CH3 CH3, इधर C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। समझ गए? अब देखना ध्यान दो, इसका आगे कीटोन ही तो है ये, सबसे छोटा कीटोन कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं सबसे छोटा कीटोन इसको? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कीटोन किसको कहते हैं? कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन तो जुड़ेगा, तो सबसे छोटा कीटोन प्रोपेनॉन, IUPAC नाम हो गया इसका, 3 कार्बन का प्रोपेनॉन, या एसीटोन सामान्य नाम होता है, ये होता है। एथेनॉन मेथेनॉन कुछ नहीं बनता है, एथेनॉन मेथेनॉन का मतलब तो एक कार्बन 2 कार्बन, कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होंगे? 3। समझ गए? अब आगे ऑक्सीकरण करवा दो तो समझो, ये अभी मैंने बताया नहीं तुम्हें। अब बेटा यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं कि उसके पास जाके जुड़ जाए और OH हो जाए, तो कैसे जुड़ेगा? फिर ध्यान दो, ये वाला बंध टूटेगा कार्बन कार्बन का, दोनों तरफ में कोई सा भी तोड़ दे, कार्बन कार्बन का बंध टूटते ही ये क्या बाहर निकल के गया? CH3। अब इधर रह गया CH3 C डबल बॉन्ड O। समझना इसको, ये इससे एक हाइड्रोजन उधार लेगा और इस O के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन उधार लेते ही वहां क्या रह गया? CH2, और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? OH। समझ गए? प्लस वो रह गया CH2, CH2 को मैं ऐसे लिख दूं HCH, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? वो भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं बात? एक ऑक्सीजन के साथ में मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ में, एक के नहीं साथ 2 में, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है बहुत सारी ऑक्सीजन जुड़ती है, तो एक ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता देखो अभी कितनी खाली है? 2 खाली है, तो 2 खाली है तो ऑक्सीजन कितने बंध पे जुड़ जाएगी? डबल बॉन्ड पे, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा? CH2O या फॉर्मेल्डिहाइड, फिर इसका आगे ऑक्सीकरण होकर के फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा। आ गई बात समझ में? कि यदि अपन कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं
तो एक कम कार्बन का क्या बनता है, अम्ल बनता है। आ रही बात समझ में? अभी अपन ने वो तृतीयक में देख भी ली थी ये बात कि यदि मैं अब तृतीयक ले लूं तो तृतीयक का मतलब 3 क्या होंगे, आर होंगे। अब आर होते ही यहाँ से H2O बाहर कैसे जाए, क्योंकि ये बंद तो टूट जाएगा आराम से, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। ये टूटते ही अभी ये हाइड्रोजन को ढूंढेगा तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ, तो ये वाला बंद टूटेगा यहाँ से। टूटते ही एक CH3 बाहर, एक H बाहर, ये CH3 बाहर आ गया, उधर से आ गया H, तो आते ही बेटा ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड, यही तो बना है देखो। समझ में आ रही बात? तृतीयक के ऑक्सीकरण से एक कम कार्बन का कीटोन बनता है। देखो इधर कार्बन की संख्या 4 है जबकि उसमें कार्बन की संख्या 3 है। अब ये जो बना है CH3 और ये H होगा क्या, ध्यान देंगे, ये जो बना है CH4 ये आगे जाके ये एक ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा, तो जोड़ते ही बन जाएगा CH3OH। समझ गए? क्योंकि CH4 है ये, एक CH3 एक H, अलग अलग है दोनों ये, तो अपने साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ते ही बनेगा CH3OH। फिर इसका आगे ऑक्सीकरण होगा, ये देखो दोबारा कार्बन कार्बन बन, तो पहले कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, फिर कितने हुए 3, फिर कितने हुए 2। समझ गए कि यदि अपन तृतीयक का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तृतीयक के ऑक्सीकरण में लगातार परमाणुओं की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। समझ गए? एकांतर क्रम में एक के बाद एक, पहले 4 फिर 3 फिर 2। और प्राथमिक में क्या कार्बन की संख्या कम हुई थी क्या? प्राथमिक में कभी भी कार्बन की संख्या कम नहीं होगी, चाहे तो देख लो उदाहरण में, पहले भी एक आर था, देखना एग्जाम्पल में, ऐसे लिख लेती हूँ तिरछा, देखना इसका ऑक्सीकरण करवाया था तुमने अभी, पहचान